हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि नेफ्राइटिस यानी कि जिसको कि इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी भी बोला जाता है, उसके लिए होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि डेफिनेटली आपको इस बीमारी से निजात देने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, नेफ्राइटिस का मतलब होता है कि आपकी किडनी में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको सिंपली हम नेफ्राइटिस बोलते हैं। अब नेफ्राइटिस भी बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस होता है, और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस के अंदर भी एक्यूट और क्रोनिक उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है। बेसिकली किडनी की जिस रीजन में जो पार्ट इन्फेक्टेड होता है उसी को बेस बना के इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो कहीं ना कहीं किडनी के जो बेसिक यूनिट होती है नेफ्रॉन्स के अंदर में, उसके अंदर में जो ग्लोमरस होता है उसकी इन्फेक्शन को ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोला जाता है। सिमिलरली जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं आपकी नेफ्रॉन्स के अंदर में, आपकी किडनी के अंदर में, वहां पर अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोला जाता है। अब इसके अंदर में जो सिम्टम्स होते हैं उसमें बेसिक देखा जाता है कि जो यूरिन का कलर होता है वो काफी चेंज हो जाता है, उसके अंदर में हेजीनेस देखने को मिलती है। केसेस में यूरिन का कलर पिंक या डार्क ब्राउन भी देखने को मिलता है। साथ के साथ में डिसयूरिया यानी कि पेन ड्यूरिंग मिक्सचुरेशन भी देखने को मिलता है। और कई बार जो पेन होता है इसकी जो सेंसेशन होती है आफ्टर यूरिनेशन खत्म होने के बाद भी ये सेंसेशन बनी रहती है। पेन काफी टाइप के देखने को मिलते हैं, कुछ केसेस में कटिंग टाइप पेन भी देखने को मिलता है, कुछ केसेस में बर्निंग पेन भी इसके अंदर में देखने को मिल सकता है। और साथ के साथ में स्वेलिंग भी आपकी बॉडी में देखने को मिल सकती है। ये स्वेलिंग आपकी फेस पे, आपकी हैंड्स पे, आपके लेग्स पे ये स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। पेन आपकी एब्डोमन रीजन में, आपके लॉइन रीजन में भी आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक हम बात करें डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस में नॉर्मल रूटीन ब्लड एग्जामिनेशन में भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। यूरिन कल्चर में, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन के अंदर में भी इस बीमारी को पता किया जा सकता है। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो जो मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन है, खासकर अगर मैं एक्यूट नेफ्राइटिस की बात करूं तो मैक्सिमम केसेस में ये देखने को आता है कि वो कई बार बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो उस केसेस में क्रोनिक नेफ्राइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका फिर ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है। और साथ ही साथ में ये देखना जरूरी हो जाता है कि आपकी किडनी की हेल्थ मेंटेन रहे। इसलिए फ्रेंड्स, एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफी जरूरी है। अगर आप नेफ्राइटिस को अवॉइड करना चाहते हो, आपको अपना बॉडी वेट पे कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। डायबिटीज अगर आपको कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपको एक राइट मेडिकेशन देखनी काफी ज्यादा जरूरी होती है। कुछ लोगों में हैबिट होती है कि बार बार में एंटासिड या पेन किलर लेते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी अंडर डॉक्टर गाइडेंस के अंदर में ही इन सारी दवाई को लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी के अंदर में बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन आती हैं जो कि आपकी नेफ्राइटिस को ठीक करने के लिए काफी ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। इसके अंदर में जो मेडिसिन आपको दी जाती है, सबसे पहली बात तो आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल, आपकी प्रॉपर एक थोड़ा केस ऑफ हिस्ट्री दी जाती है, क्योंकि होम्योपैथी में एक पर्टिकुलर सिम्टम के बेसिस में बना के आपको मेडिसिन नहीं दी जाती फ्रेंड्स, इसलिए प्रॉपर केस टेकिंग आपको ली जाती है। उसके बेसिस में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी आपको दी जाती है। साथ के साथ में एक स्पेसिफिक नेफ्राइटिस मेडिसिन भी आपको दी जाती है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि आपकी यूरिन के सिम्टम्स बेसिकली कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको डायूरिसिस है, मतलब कि आपको प्रोफ्यूज यूरिनेशन हो रहा है, तो उस केसेस के अंदर में दो होम्योपैथी मेडिसिन आपको दी जाती है। फॉर एग्जांपल, आपको उस केसेस में यूकैलिप्टस और साथ ही साथ में आपको बर्बेरिस मेडिसिन आपको दी जाएगी। मैक्सिमम केसेस में देखने में आता है कि नेफ्राइटिस के अंदर में कहीं ना कहीं स्कैंटी यूरिनेशन होता है, यूरिन ठीक से पास आउट नहीं होता और ड्रॉप टू ड्रॉप वो यूरिनेशन होता है। ऐसे केसेस के अंदर में आपको एपिस मेलिफिका, काली क्रोमेटम, कैंथेरिस या फिर टेरिबिन टाइप की मेडिसिन आपको दी जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप मेडिसिन लें, अंडर द क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर ही आप इन मेडिसिन को लीजिएगा। ये जो मेडिसिन है डेफिनेटली आपकी इस बीमारी को जड़ से ठीक करने में काफी ज्यादा कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।